और ओवैसी साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, एक एक हिंदू जो है गर्व महसूस करता है कि ऐसा व्यक्ति और ऐसा देशभक्त जो है। और ये अगर मुसलमानों की पार्टी, तो राणा रंजीत सिंह यहाँ क्या कर रहा है? और लोकसभा का चुनाव हारा, लोगों का आरोप था कि हारूंगा या जीतूंगा, पार्टी बदल लूंगा, लेकिन और शिद्दत से काम कर रहा हूँ। अब हम दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे। एक एक मुसलमान, एक एक दलित जो है इस बात को कहना शुरू कर दिया है। मुसलमानों का पार्टी कहता है, इस पर क्या कहना आपको? देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा इंजीनियरिंग MBA किया हुआ व्यक्ति हूँ। शमीम भाई एडवोकेट है और ऐसे पढ़े लिखे लोग किसी बैरिस्टर के नेतृत्व में ही काम करना चाहते हैं। अख्तरुल ईमान साहब जैसे ईमानदार व्यक्ति, जिसको मंत्री पद का ऑफर मिला, करोड़ों रुपए का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने लात मारा और अपने जो है ईमान के पक्के ऐसे लोगों के नीचे काम करना। हमारे आदिल हसन साहब, हमारे महासचिव इंजीनियर आफ्ताब साहब, ऐसे लोगों के बीच में काम करना मेरे लिए गर्व का विषय है। और ये अगर मुसलमानों की पार्टी, तो राणा रंजीत सिंह यहाँ क्या कर रहा है? और लोकसभा का चुनाव हारा, लोगों का आरोप था कि हारूंगा या जीतूंगा, पार्टी बदल लूंगा, लेकिन और शिद्दत से काम कर रहा हूँ। मेरे जैसे तमाम, खास करके मेरे फॉरवर्ड समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, एक पार्टी केवल उनका इस्तेमाल करती है, पद देने की बात आती है तो कोई बड़ा पद उनको नहीं मिलता। जितने MP हैं बिहार से राजपूत समाज के, एक भी MP को मंत्री बनाया नहीं गया है। जिसको मंत्री बनाया गया बिहार सरकार में, उनको कितना बजट वाला विभाग दिया गया, स्वास्थ्य विभाग, बड़ा बड़ा विभाग, डिप्टी CM, क्या किसी राजपूत के बेटा को नहीं मिलना चाहिए? तो एक नया समीकरण भी हम लोग बना रहे हैं। जिस तरीके से परिस्थितियाँ बन रही हैं, जिसमें हम लोग दलित भाइयों को लेकर के, मुस्लिम भाइयों को लेकर के, फॉरवर्ड समाज के लोग मिलकर के, और सभी समाज जो प्रताड़ित है उनके लिए हम लोग एक नया और एक बड़ा जो है क्रांति का रूप लेने जा रहा है। और बहुत गंभीरता से इस पार्टी को लोग ले रहे हैं। और ओवैसी साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, एक एक हिंदू जो है गर्व महसूस करता है कि ऐसा व्यक्ति और ऐसा देशभक्त जो है। और जितने हमारे इस्लाम को मानने वाले हमारे मुस्लिम भाई हैं, जिनके ऊपर संदेह की नज़र से देखा जाता था, उनका जो है हौसला बड़ा है, उनका सीना चौड़ा हुआ है, छाती चौड़ा हुआ कि ऐसे ऐसे नेता हमारे समाज के बीच में। कभी गृह युद्ध जो है हमारे देश में नहीं होगा। काला झंडा भी हम उठाते हैं जब वक्फ बोर्ड के खिलाफ लड़ना होगा, लेकिन जब बाहरी दुश्मनों से लड़ना होगा तो तिरंगा थाम करके एक एक हिंदू मुसलमान एक हो जाए। और क्यों हमारे से RJD को गठबंधन नहीं करना चाहती? सबसे ज़्यादा डरती है, लेकिन गठबंधन नहीं करना चाहती क्योंकि उन्हें डर है, उनके बैलून में जो हवा है ना, वो M का हवा है। MY समीकरण कहते हैं। और जिस दिन M की अपनी क़यादत खड़ी हो जाएगी तो उनको मालूम है कि हम विपक्ष के भी नेता प्रतिपक्ष का पद भी हमारे से छिना जाएगा। इसलिए वो लोग डरते हैं। लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते हैं कि हमारे आपसी विवाद की वजह से हमारा बिहार पिछड़ा हो, हमारे दलित और मुसलमान भाई पिछड़े जाएं। इसलिए हम लोग दरवाज़ा को खोला है। आप चाहें तो गठबंधन कर सकते हैं, बाद में पछताने से और B टीम C टीम कहने से बिल्कुल लोग जाग रहे हैं और इसकी बात हो रही है। अब हम दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे। एक एक मुसलमान, एक एक दलित जो है इस बात को कहना शुरू कर दिया है और जागरूक हो रहा है। और जो हमारी पार्टी, मुद्दा यहाँ रोजगार का है, बिल्कुल हर जगह रोजगार के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल आप देखिएगा, हम हमेशा इस लड़ाई को लड़ते हैं। और अख्तरुल ईमान साहब ने एक लड़ाई को लड़ा था, सदन में मंत्री ने उनका नाम लेकर के भी बोला। ये रोजगार के लिए जो विदेश जाते हैं, जब उनको कुछ हादसा में उनका मृत्यु हो जाता है तो उनको लाने में पैसा खर्च और बाकी चीज़ें नहीं होती हैं, उसको लेकर के आवाज़ उठाया और उसको स्वीकृत भी किया गया कि उसका खर्चा जो है सरकार उठाएगी। और बेरोजगारी को लेकर के हमेशा जो मुसलमानों का, दलित का हक को छीना जा रहा है, उसकी लड़ाई को हम लोग अक्सर लड़ते हैं। लेकिन केवल एक विधायक है, इसलिए सभी सवालों को नहीं जवाब हम लोग दे पाते हैं। लेकिन इस बार 24 से 25 विधायक हमारे पार्टी के होंगे और सरकार में अहम भूमिका रहेगी। और पुरजोर तरीके से बेरोजगारी हो, सड़क का हो, विकास का हो, इन मुद्दों को हम आगे लेकर के आएंगे। घर का झगड़ा होगा तो हमारा घर का गार्जियन उसको सल्टाएगा, कोई बाहरी आके नहीं सल्टाएगा। मैं हिंदू हूँ, मैंने कभी किसी पाशमानदा को ऐसा नहीं देखा कि कब्रिस्तान में अंतिम में जगह मिलता है। नमाज पढ़ने में मैंने नहीं देखा कि पाशमानदा को जो है नमाज में कहा जाता है कि तुम पीछे बैठो। बराबरी का अधिकार है, विवाद हर जगह होता है, लेकिन हमें भटकना नहीं।